इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन से ही शुरू करें। द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट एट विच लाइन y is equal to x minus 1 touches 3x square minus 4y square equal to 12। देखो ये कर्व है, हमको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर ये लाइन इस पैराबोला को हाइपरबोला को टच करे। मेथड सेम है। इस तरह का क्वेश्चन सर्कल में हो, पैराबोला में हो, एलिप्स में हो, हाइपरबोला में हो, सब में अप्रोच यही लेना है। जिस पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना है उसका कोऑर्डिनेट मानिए x1, y1। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? t इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x x1 4y y1 इक्वल टू 12। ठीक है ना? तो हम इस लाइन को रीअरेंज कर लें, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, दिस वन इज इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2। 1 and 2 आर इक्वेशन ऑफ आइडेंटिकल लाइन। तो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर दीजिए, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट। यहाँ हो जाएगा 4y1 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ से 12। तो इसको उठाएं, x1 आ गया 4, इसको उठाइए, y1 इज 3, सो p इज 4, 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 36 विच इज परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। हमें एक टेंजेंट का इक्वेशन इस कर्व पे निकालना है। हाइपरबोला है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो इस लाइन का स्लोप हमको मिल गया 1, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -1। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द स्लोप फॉर्म हम क्या लिखते हैं? हाइपरबोला पे y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट। हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर बाई 36 y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। a स्क्वायर हमको मिल गया, b स्क्वायर हमको मिल गया, m हमको पता है, यहाँ पुट कर लें। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस 36 माइनस 9। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 49 इक्वल टू 1 whose y intercept is 6। क्वेश्चन ये कहा गया कि हाइपरबोला पर एक टेंजेंट है कोई एक टेंजेंट है जिसका y इंटरसेप्ट 6 है। तो ये y इंटरसेप्ट 6, तो 0, 6। क्लियर है?
तो हम हाइपरबोला पे किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे इस पे, y इक्वल टू वही mx प्लस माइनस a स्क्वायर इज 100, m स्क्वायर b स्क्वायर इज 49 अंडर रूट। तो ये किससे पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू 0,6। पुट कर दीजिए यहाँ 6, ये 0, ये प्लस माइनस 100 m स्क्वायर माइनस 49 अंडर रूट, स्क्वायरिंग कर दिए हैं, यहाँ 36 100 m स्क्वायर माइनस 49 m स्क्वायर इज 85 by 100, so m is plus minus 85 under root by 10. So the answer is y equal to under root 85 by 10x plus 6 and y equal to minus 85 by 10 under root x plus 6. Clear है? Next question is find angle between tangents drawn from 5, root 26 on x square by 100 minus y square by 49 equal to 1। देखो ये इस जगह पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और ऑप्शन में 90 डिग्री दिया रहे, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट है, तो हमेशा चेक करो कहीं ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पर तो नहीं है। तो इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 100 माइनस 49। So it is x square plus y square equal to 51. So point lies on director circle. Hence answer is 90 degree. तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन रहे एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ऑप्शन में 90 डिग्री दिया रहे तो डायरेक्टर सर्कल पहले चेक कीजिएगा और तब फिर अदर ऑप्शंस पर जाइएगा, अदर मेथड पर। जैसे एक और क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स थ्रू px1, y1 are drawn to y square equal to 8x and 3x square minus y square equal to 3, touching them at A, B and C, D respectively। ठीक है, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P and area of triangle PAB। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है पैराबोला पर और हाइपरबोला पर जो कॉमन हो, लाइक दिस। ये पैराबोला है एंड से दिस इज द पार्ट ऑफ द हाइपरबोला।
तो हमको एक कॉमन टेंजेंट निकालना है, इसका इक्वेशन चाहिए। जो एक्सटर्नल पॉइंट है तो दो कॉमन टेंजेंट होगा। तो हम क्या करें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, हमारे पास एक कर्व है, दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। इस पर अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो a इज 2, ये हुआ 1। और इस पर लिखेंगे m के फॉर्म में तो एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात है कॉमन टेंजेंट की, क्लियर है। तो ये दोनों लाइन आइडेंटिकल है, ये और ये, तो हम इसको इक्वेट कर दे रहे हैं m को, कांस्टेंट पार्ट को। कॉमन टेंजेंट में हम लोग हमेशा कांस्टेंट पार्ट को इक्वेट करते थे, याद है। सेम लाइन बनाना है, तो यहाँ से ये किए हैं तो आ गया 4m टू द पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर। m स्क्वायर को हम मान लेते हैं t, तो यहाँ से आ गया t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। t का हमको यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, t इक्वल टू -1 और t इक्वल टू एंड t इक्वल टू 4। तो ये t इज़ व्हाट, इट इज़ m स्क्वायर, तो ये होगा नहीं। सो m स्क्वायर इक्वल टू 4, m इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो द टू टेंजेंट्स आर y इक्वल टू, इसी में डाल दो, किसी एक में तो उसी में डालते हैं, 2x प्लस 1 एंड y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। दीज आर द टू टेंजेंट्स। तो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, इलिप्स में, इलिप्स पैराबोला के कॉम्बिनेशन से, सर्कल पैराबोला के कॉम्बिनेशन से। तो हमेशा कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते थे, क्योंकि m दोनों जगह ठीक वही रहता है, सेम है। नाउ इफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर थ्रू p enclose an angle 45 degree, then prove that locus of p is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a टू द पावर 4। क्लियर है। तो अब देखो, मान लो ये हाइपरबोला है, किसी पॉइंट P से हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ की, तो इसका लोकस निकालना है, h कॉमा के मानेंगे, और टेंजेंट का इक्वेशन m के फॉर्म में क्या लिखेंगे, किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन इस हाइपरबोला पर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर, तो यही इट पासेस थ्रू h कॉमा के, सो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर। सो हमको मिला k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2m के एच बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमको यहाँ से मिल गया एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2hkm प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 45 डिग्री। तो हम पहले क्या किए हैं, सम ऑफ रूट निकाल लिए, m1 प्लस m2 क्या आ गया,
एच के 2hk बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम tan थीटा लगाते हैं, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 मॉड, ये हुआ 1, दैट मीन्स m1 माइनस m2 इक्वल टू 1 प्लस m1 इंटू m2। इसको हम स्क्वेयरिंग कर दे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, और राइट हैंड साइड में 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, तो ये है। तो m1 प्लस m2 कितना है मेरे पास, तो 4h स्क्वायर के स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? सो h और k को अब x और y से रिप्लेस कर दें, यहाँ से आ गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई किया जाए तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसल आउट, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा लोकस मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a टू द पावर 4। दिस इज द लोकस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज from points on x square y square equal to a square, tangents are drawn to x square minus y square equal to a square. Prove that locus of midpoint of chord of contact is x square y square माइनस में a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कहा कि इस कर्व पर एक सर्कल है, हम दोनों एक का सेंटर एक ही है, लेकिन हम थोड़ा सा अलग हटाकर बना दे रहे हैं क्योंकि फिगर हमको समझाना है। इसका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट हम यहाँ क्या ले सकते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, मान लेते हैं ये ए बी, ये हुआ इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है एच कॉमा के। ठीक है, तो हम पहले इस लाइन का इक्वेशन लिख दिए हैं। ये लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो t इक्वल टू 0 फॉर दिस पॉइंट।
इट इज टी इक्वल टू 0 फॉर दिस पॉइंट। तो इक्वेशन हो गया ए एक्स कॉस थीटा ए वाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। सो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, ये आया इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी कैन ऑल्सो बी obtained by t इक्वल टू s1, क्योंकि h कॉमा के उसका मिड पॉइंट है। तो हम t लिखेंगे तो xh माइनस वाई के माइनस ए स्क्वायर, और s1 लिखेंगे तो h स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और यहाँ माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो कैंसल आउट हो गया। ये हुआ आपका इक्वेशन 2। 1 and 2 आर इक्वेशन ऑफ आइडेंटिकल लाइन्स। तो कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ से आया कॉस थीटा बाई एच साइन थीटा बाई के, और यहाँ से ए बाई एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो हमको कॉस थीटा मिल गया ए एच बाई एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, साइन थीटा मिला के बाई एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द लोकस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड locus of foot of perpendicular from center of this hyperbola upon any normal of hyperbola। निकालना क्या है? यह हाइपरबोला है, किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किए, तो यह हाइपरबोला को इधर कट किया। यह है सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। यहाँ से जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका लोकस, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन एनी नॉर्मल। तो हम इस पॉइंट को ले लें Q, तो P पॉइंट को हम ले लें A sec थीटा B tan थीटा। ठीक है? तो हम इस नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन तो हम जान रहे हैं क्या होता है हाइपरबोला के केस में। तो नॉर्मल का इक्वेशन इज ax cos थीटा by cot थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया 1। अब इसका स्लोप क्या होगा? k बाई एच। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस एच बाई के। सो पॉइंट भी पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज y माइनस के एक्स माइनस एच बाई के। सो के वाई माइनस के स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर। सो एक्स एच प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2।
1 and 2 are equation of identical line. सो कोएफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए. ऊपर से आया cos थीटा, यहाँ आ गया h, यहाँ से आएगा cot थीटा, ये आ गया k, और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. सो सेक थीटा अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो सेक थीटा हम निकाल सकते हैं. सेक थीटा क्या हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई h a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इन दोनों को इक्वेट करें तो टेन थीटा मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई k a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो अब लगा लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो यहाँ से आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई k, नॉट k, यहाँ h और यहाँ k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज द लोकस. नाउ एजिम्टोट का हम डिस्कशन कर दें तो इन केस ऑफ हाइपरबोला ही हम रहें तो हम बताए थे कि एजिम्टोट जो होता है तो एक ऐसा लाइन है जो कर्व को इन्फिनिटी पर टच होता हुआ फील होता है. सो एजिम्टोट एक ऐसा लाइन है जो कर्व को इन्फिनिटी पर टच होता हुआ फील होता है. इन केस ऑफ हाइपरबोला एजिम्टोट ओरिजिन से भी गुजरता है, मतलब जो सेंटर है उसका उसी से पास करता है. तो एजिम्टोट का जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट टेंजेंट की तरह ही चलेगा, बट इट्स नॉट टेंजेंट बट इट्स अ टेंजेंट लाइक इक्वेशन. सो लेट अगर हम माने फर्स्ट मेथड इसका प्रूफ करने का इक्वेशन का कि एजिम्टोट इज अ लाइन which asymptote are lines in case of hyperbola. asymptote are, क्योंकि दो लाइन है, which looks like tangent but it touches the curve at infinity, hence it is not a tangent, it is called asymptote. तो एजिम्टोट एक ऐसा लाइन है, ये आर हटा ही दीजिए क्योंकि हम लोग एक ही लाइन का डिस्कशन कीजिए. एजिम्टोट इज अ लाइन विच लुक्स लाइक अ टेंजेंट बट इट टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी, हेंस इट इज नॉट अ टेंजेंट, इट इज कॉल्ड एजिम्टोट. तो हम इसको जो डेराइव करते हैं, स्टाइल ऑफ डेरिवेशन इज सेम लाइक टेंजेंट. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट on x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स
प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इन केस ऑफ एसिम्प्टोट, इन केस ऑफ हाइपरबोला, एसिम्प्टोट कहाँ से गुजरता है? पासेस थ्रू 0 0। तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 0 0 प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। सो ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एम बराबर प्लस माइनस बी बाई ए। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एम के जगह प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट तो 0। और देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी अपने आप इन्फिनिटी मिलेगा। यही सी होता है, यही पार्ट सी होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? ऑफ टेंजेंट क्या था? माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ये 0, ये 0, तो ये कहाँ गया? दोनों जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर है? तो एक इक्वेशन आया इसका y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और इसका आया y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। सेकेंड मेथड इसमें उससे भी ये प्रूफ हो जाएगा, उसमें कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा। सेकेंड मेथड ये है कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, और कंबाइंड इक्वेशन कहो, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट x1 कॉमा y1 इज S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अभी हमारे पास कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और पॉइंट क्या है? x1 y1 दिस। सो S हो जाएगा एक्स स्क्वायर, S1 क्या होगा? -1, और t दिस। सो आगे आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, 1 1 कैंसल। सो इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इज दिस। और इसी को अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो यही दे देगा। y के फंक्शन में लिखिएगा तो यहाँ b, यहाँ a, यहाँ x और प्लस माइनस। अब एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, ये हो रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और थर्ड थिंग, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला, ये हो रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये हुआ हाइपरबोला, ये हुआ एसिम्प्टोट, और ये हुआ कंजुगेट हाइपरबोला। चलो एक चीज़ देखा जाए कि एसिम्प्टोट माइनस कंजुगेट माइनस हाइपरबोला कितना आ रहा है? इसके बराबर है क्या? यानी आप
ए से एच को घटाइए, तो ए से अगर एच को घटाएं तो -1, और सी से अगर हम ए को घटाएं तब भी -1। तो ये रिलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है इक्वेशंस के बीच में। ये अगर आपको हाइपरबोला का सब एक कांस्टेंट से डिफर करता है। देखिए ये सारा इक्वेशन का डिफरेंस एक कांस्टेंट है। सब इक्वेशन में x² बाई a² y² बाई b² सेम रहेगा, बट डिफर करेगा कांस्टेंट से, और ये रिलेशन बिल्डअप होता है इक्वेशन के बीच। फोर्थ थिंग, फॉर every equation of hyperbola, the equation of its asymptote and conjugate hyperbola only differ by constant. And fifth thing, for standard hyperbola, asymptotes are equally inclined with transverse axis। क्लियर है? नाउ कुछ क्वेश्चंस कर लें। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ asymptotes and conjugate hyperbola whose for conjugate hyperbola for hyperbola whose equation is 3x square minus 5xy minus 2y square plus 5x plus 11y minus 8 equal to 0। क्लियर है? तो देखो सॉल्यूशन, हमने कहा था कि कंजुगेट हाइपरबोला हो या एसिम्प्टोट्स का कंबाइंड इक्वेशन हो, उसमें x y जिन टर्म्स का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, केवल कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा हाइपरबोला के इक्वेशन से। तो हम मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इज ए 3x स्क्वायर, ये सब साइड लाइन से उतारते चल जाइए, जितना x तक y तक का टर्म है 11y, और यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट से ही डिफर करता है। अब ये क्या है? एसिम्प्टोट क्या होता है? पेयर ऑफ लाइंस, और पेयर ऑफ लाइंस अगर है तो ये वाला 0 होना चाहिए, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग देखें हैं सेकेंड डिग्री का कब पेयर ऑफ लाइंस होता है? पेयर ऑफ लाइंस में ही, तो ये 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से पुट करें, A हमको मिला 3, B मिला -2, C मिला लैम्डा, F मिला 11/2, G मिला 5/2 और H मिला -5/2। ठीक है, इसको पुट किए, पुट इन 1, ठीक है, यू विल गेट लैम्डा इक्वल टू -12। अब A आ गया आपका
एजिम्टोट का इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन 2y² प्लस 5x प्लस 11y माइनस 12 इक्वल टू 0। हम लोग क्या पढ़े थे? अब हम लोगों को जाना है, हम लोग पढ़े हैं जस्ट इसके पहले देखो क्या डिफरेंस होता है a माइनस एच बराबर c माइनस ए। a माइनस एच और c माइनस ए, ठीक है। तो 2a माइनस एच बराबर c कंजुगेट हाइपरबोला होगा। तो देखो डिफरेंस क्या है, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 को सब्ट्रैक्ट करो। 1 इज नॉट 1। इसको कर देते हैं a को, a को नहीं, a नहीं लिख करके उसको लिखा जाए 2 तो हम निकाल लिए, 1 ये था, इसको हम ले लेते हैं से 3। तो हमको करना क्या है कि 3 को यानी हाइपरबोला के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, कंजुगेट हाइपरबोला मिल जाएगा आपको। कंजुगेट हाइपरबोला मिलेगा x² 5xy माइनस 2y² प्लस 5x प्लस 11y माइनस 16 इक्वल टू 0। Next one is find equation of hyperbola whose asymptotes are x plus 2y plus 3 equal to 0 and 3x plus 4y plus 5 equal to 0 and which passes through 1, -1। ये क्वेश्चन है। तो हम कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एजिम्टोट लिख लें, क्या होगा x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। हाइपरबोला का इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? बस एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो हम लिख लिए। अब इसको पास करा देंगे, इट पासेस थ्रू 1, -1 पास कराइएगा, लैम्डा आपको मिलेगा -8। उसको यहाँ पुट कर दीजिएगा, आंसर क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, इफ a बराबर b यानी ये अगर a² हो जाए तो ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन ये हाइपरबोला जो है ये इसका क्वेश्चन अगर आता है डायरेक्ट, अगर ये इक्वेशन यूज़ किया जाता है तो इस जगह पर आप लोग सिंपली जो भी हाइपरबोला में हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़े हैं वहाँ a बराबर b कर दीजिएगा और यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इसका एजिम्टोट भी देख रहे हैं, a बराबर b हो गया, एजिम्टोट्स 45 डिग्री पे हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्म जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है ये उतना यूज़फुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो फॉर्म हमको बोलता है, इफ वी रोटेट द एक्सिस ऑफ दिस हाइपरबोला by 45 degree, then
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ट्रांसफॉर्म टू एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर वेयर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2। यानी जैसे ही इसको हम घुमाते हैं इसके एक्सिस को, तो देखो इसके एक्सिस को हम घुमाएं, अब एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज दिस वन, तो 45 डिग्री घुमाए हैं, तो एजिम्टोट पहले से 45 डिग्री पे था, तो एजिम्टोट यहाँ चला गया और ये हो गया 2 एजिम्टोट, और ये हाइपरबोला कुछ ऐसा, और ये हाइपरबोला हमारे यूज़ का है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, और इक्वेशन इसका बन गया एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो इसमें हम एक अलग स्टाइल से हम इसका डेरिवेशन कुछ चीज़ों का करें। जैसे a बराबर b हो जाएगा तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? इसका इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्लियर? अब एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, ये अगर y इक्वल टू एक्स पर इंटरसेक्ट करेगा तो ये पॉइंट हमको क्या दे देगा? c, c। ये हो गया मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस का जो एक एंड होगा वो, और ये होगा इसका कंजुगेट एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर। फोकस कहाँ हो जाएगा? तो जितना ये डिस्टेंस है c इस जगह से, तो अब हमको ये जो मिलेगा ये c√2 पर मिलेगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी इज √2 और फोकस इज ए, सो c√2, c√2 ए, समझ रहे ना? तो हमारे पास 2 फोकस और 2 इसेंट्रिसिटी, तो ये हो जाएगा -2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स, तो ये हो गया c√2 माइनस में √2 c। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स किसके परपेंडिकुलर होता है? एक्सिस के। एक्सिस क्या है? y इक्वल टू एक्स। क्लियर है ना? तो y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? x प्लस वाई। पहले तो एक क्लियर है क्योंकि स्लोप -1 हो गया, और ये बराबर कितना होगा? तो इसको देखिए, तो ये आ जाएगा ±c√2। निकाल लीजिएगा आराम से, पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हैं। सारा कैलकुलेशन स्ट्रेट लाइन का है, डिस्टेंस पर ही काम करिएगा। a/e के डिस्टेंस पे जाना है, ae के डिस्टेंस पे जाना है, स्लोप आपको पता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो इसका रिजल्ट्स है, हम जरा उस पर बात करें। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, पहला चीज़ ऑन xy इक्वल टू सी स्क्वायर कैन बी टेकन एज ct, c/t। ठीक है? सेकेंड थिंग, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग ct1, c/t1 and ct2, c/t2 is x t1 t2 by c t1 प्लस t2। इसको अगर आप याद रखे हैं तो आप टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर केवल ये याद है तो आपको दिखा देते हैं कैसे।
अगर टेंजेंट होता है कोई भी कर्व है, अगर आपको कॉर्ड का इक्वेशन पता है तो टेंजेंट होगा, तो मान लो ये अगर T1 है, ये T2 है, तो ये सब T1 बराबर T2 बराबर T हो जाएगा। सो इसको देख करके हम लिखेंगे थर्ड रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट CT, C/T इज x प्लस T² y 2CT। बस ऊपर वाले इक्वेशन में T1 बराबर T2 बराबर T पुट कर देना है। अब यहाँ से स्लोप मिल गया, चौथा रिजल्ट हम आराम से करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट CT, C/T। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, पूरा शांत करना, ये है -1/T², तो स्लोप ऑफ नॉर्मल T²। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल C y C/T T² x - CT। तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, T² TQX और C⁴। सो C⁴ माइनस TQX प्लस YT माइनस C=0। इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा, इसलिए आप केवल इस रिजल्ट को याद रखिएगा। नॉर्मल और टेंजेंट नॉर्मल आप आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर नॉर्मल के इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात जो दिखता है कि 4 normals can passes through a point such that for 4 co-normal points प्रोडक्ट ऑफ रूट, देखो ऊपर से क्या होगा, 1। दिखा? तो 4 को नॉर्मल पॉइंट्स आएगा, CT1 CT2 CT3, मतलब CT1 C/T1, CT2 C/T2, CT3 C/T3, CT4 C/T4। तो उनका जो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा T1 × T2 × T3 × T4, ये 1 होगा। लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पर हम हाइपरबोला फिनिश करेंगे। फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर from center of xy = c² on a variable tangent। Find locus of foot of perpendicular from center is 0, 0, locus of foot of perpendicular on any tangent। ओके, टेंजेंट ये है, इसी का लोकस निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, इसको h कॉमा के कर लें। तो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग अभी देखे हैं, क्या लिखते हैं? टेंजेंट हम लिखते हैं xt प्लस T² y 2CT। ठीक है, तो ये किससे पास करेगा?
इट पासेस थ्रू, देखिए ये टेंजेंट है हाइपरबोला पे, तो ये भी पास करेगा h कॉमा के से, सो टी स्क्वायर के एच टी बराबर 2ct, दिस इज इक्वेशन 1। और इसका इक्वेशन हम लोग दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, इसका स्लोप m हुआ k बाई h, तो m1 माइनस h बाई k, तो हम लोग पहले भी निकाले हैं, देख लीजिएगा। ये पॉइंट हो गया, ये स्लोप हो गया। इक्वेशन इस जगह पे आता है hx प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एच कॉमा के से, सॉरी यहाँ पर हम लोग एरर कर रहे हैं, ये x, ये जो एरर है इसको हटाओ, क्योंकि यहाँ x और y वेरिएबल है, उसको हम एक और वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे थे, ब्लंडर था, एरर ही नहीं था, इसको हटाओ। ये हुआ जो किसी भी पॉइंट हम सी टी कॉमा सी बाई टी पर जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखे हैं वो है, और ये जो हुआ सेकंड वाला जो लिखे, जब हमारे पास पॉइंट था h कॉमा के एंड स्लोप था लाइन का m इक्वल टू माइनस एच बाई के, तो लाइन का इक्वेशन, ये सेकेंड स्टेप, दिस वन इज फर्स्ट स्टेप। अब ये दोनों लाइन क्या है, 1 and 2 आर इक्वेशन ऑफ आइडेंटिकल लाइन। तो हम क्या लिखेंगे, t बाई एच टी स्क्वायर बाई के 2ct बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इन दोनों से इक्वेट करो, t निकल जाएगा। t कितना आ गया, k बाई एच, और इन दोनों को लो एंड पुट द वैल्यू ऑफ t, सो k बाई एच स्क्वायर इधर इस वाले में, इन दोनों 2c k बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो यहाँ से ये एच कैंसल, अब x और y के कैंसल, और इसको x और y का टर्म में लिख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2cx। क्लियर है? सो इस तरह से हम लोगों का हाइपरबोला फिनिश हो गया, लेकिन आप लोग डाउट्स भेजते रहिएगा और बनाते रहिएगा। हाइपरबोला के बाद एक बार हम लाइव आ जाएंगे इस लेक्चर के बाद, और आप लोगों का जो डाउट्स होगा वो क्लियर कर देंगे वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू।